श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। और है, अंदर है, अंदर है। एक ये है, ये भी है, ये भी है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 12 नहीं, 12 मार्च, 12 इसमें 12 आएगी। 72 नंबर। लोग आराम से निकाल के बैठते हैं 12 अप्रैल, फिर कहते हैं आप जो पढ़ रहे हैं वो तो मिल ही नहीं रहा है। बहुत मुश्किल है। ये बात सही है। रामचरितमानस के 3 खंड बनाए इन्होंने। तो हमारी शाम की जो गोष्ठी होती थी ना, तो उसमें पहला खंड चल रहा था। तो फिर मिशन जी बीच में कहीं चले गए थे, तो फिर जब आए तो हम पढ़ रहे हैं और उनकी पुस्तक में मिल ही नहीं रहा है ना। पृष्ठ संख्या भी बता दी, पृष्ठ संख्या भी खोल ली, नहीं मिले। बोले स्वामी जी ये क्या बात है? तो हमने कहा खंड कौन सा है देखो। दूसरा खंड उठा लाए। दूसरे खंड में कैसे मिलेगी पहले खंड की बात, है ना। तो 12 मार्च है ना। आनंद रस रत्नाकर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आश्रय स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण। भगवत दर्शन के प्रथम खंड में से भूमिका 31 और 34, तो 2 पृष्ठों में जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं उसको आज कर लिया है। हमारा गीता का जो प्रसंग चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, 4था अध्याय है। क्योंकि 4थे अध्याय में भगवान ने बहुत कृपा करके, करुणा करके हम लोगों के लिए अर्जुन को निमित्त बना के अवतार का रहस्य बताया है। तो अवतार के रहस्य को वैसे तो समझना कठिन है, पर महर्षि की शैली में अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत सरल है। आज के पृष्ठ में मैं इसलिए ये बात सुना रहा हूँ कि ये बात मुख्य रूप से आएगी, क्योंकि श्री कृष्ण को हम भगवान कहते हैं। अच्छा, परमात्मा शब्द का भी प्रयोग हम करते हैं और ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ये शब्दों का जो प्रयोग है वो तो प्राय लोगों ने सुन रखा है, पर ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है, तो भागवत ने इसको बड़ा आसान कर दिया। उसी श्लोक के ऊपर महर्षि उसका आधार लेके ये लेख है, तो लेख में महर्षि ने उस श्लोक को मुख्य रूप से आधार बनाया। तो लेख में महर्षि ये बताना चाह रहे हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। यह है भागवत का श्लोक। तो जो तत्व को जानने वाले हैं, ये भागवत में सुखदेव जी लिख रहे हैं कि तत्व के जो जानकार हैं, तो तत्व के जानकार कौन है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, साईं, ऐसे जो उच्च कोटि के भक्त वो तत्व को जानते हैं। तो वो क्या कहते हैं वो इस श्लोक में बताया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। बोले वो जो वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज् ज्ञानम् अद्वयम्, अद्वैत ज्ञान जो है, अद्वैत ज्ञान को ही ये तत्ववेत्ता लोग कहते हैं कि उसको चाहे ब्रह्म कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे भगवान कह लो। अद्वैत ज्ञान ही ब्रह्म है, अद्वैत ज्ञान ही परमात्मा है, अद्वैत ज्ञान ही भगवान है। तो
अब यहाँ ये जो हम लोग कर रहे हैं चौथे अध्याय का, तो उसमें एक पुस्तक है, पुस्तक यानी महर्षि के प्रवचन है, उसकी पुस्तक बन गई है, वो है अवतार रहस्य। तो अवतार रहस्य भी अगर खुद की बुद्धि से व्यक्ति पढ़ने जाएगा तो कठिन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विषय इतना गूढ़ है मीरा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो ये लोग वेदांती लोग ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, है ना। परमात्मा, परमात्मा ठाकुर जी को ही हम परमात्मा कहते हैं, उसमें परमात्मा की तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। भगवान बोले भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, एक ही बात है। तो फिर ये भागवत का श्लोक क्या कह रहा है कि आप फिर ब्रह्म को अलग क्यों रख रहे हो? बोले ब्रह्म भी वही है, ब्रह्म भी वही है, भगवान भी वही है, परमात्मा भी वही है, तीन नहीं है। बोले ऐसे कैसे? वेदांती लोग तो नहीं, वो तो जाते ही नहीं, मंदिर में ही नहीं जाते, है ना। ऐसे है क्या वेदांती जो मंदिर में नहीं जाते हैं? मिली हो क्या तुम किसी को? नहीं ऐसा। वेदांती लोग मंदिर में जाते हैं, पर कौन से वेदांती मंदिर में नहीं जाते? कच्चे हाँ? कच्चे कच्चे वेदांती। देखो हमारी गीता क्लास अटेंड करते करते इतना तो फायदा हुआ, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब श्याम जी उत्तर नहीं दे सकता इस प्रश्न का। कच्चे वेदांती जो है, क्योंकि पके नहीं ना अभी, तो उनको लगता है कि भाई हमारे जो ब्रह्म है उसकी हानि हो जाएगी। अगर भाई ब्रह्म जो है निर्विशेष है, निर्गुण है, निराकार है, तो हम कोई साकार में थोड़ी मानते हैं। तो साकार में जो है मीरा जावे, हम काहे को जाएंगे बिहारी जी? हमको कभी देखा तुमने बिहारी जी में? ये श्याम जी जाते हैं बिहारी जी, हमको देखा कभी तुमने बिहारी जी में? श्याम जी को पूछो। खैर, तो कच्चे वेदांती जो हैं वो सोचते हैं, महाराज ने कल बहुत बढ़िया बात कही, बोले कि वो ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो इसलिए वो उसका निषेध करते हैं कि भाई अभी जो हमको ये समझ लेने दो, निर्गुण निराकार निर्विशेष हमारा जो ब्रह्म है उसको समझ लेने दो, बाद में हम जाएंगे मंदिर में, है ना। बाद में तो उनको झक मार के जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाद में तो वो ठाकुर जी इतना उनको पराधीन कर देते हैं कि ठाकुर जी के बिना रहा नहीं जाता। रोते हैं। सनातन देव जी तो साड़ी पहन के और इतने बड़े महात्मा और सखी भाव में रहते थे। सनातन देव जी जिन्होंने सब पुस्तकें, बाबा की पुस्तक अभी छपाई है ना सुरेंद्र भाई ने, आपको भी दे देंगे, बहुत सारी आ गई है, तो याद दिला देना, हम भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब कि बाद में तो जब वो दृष्टि प्राप्त होती है ना कि वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, अलग अलग नहीं है, पर वो जब साधना करते हैं ब्रह्म की, तब उनको लगता है कि ये तो ब्रह्म तो निर्विशेष है ना। तब वो ठाकुर जी का, ईश्वर का भी खंडन कर देते हैं, है ना, सगुण का भी खंडन कर देते हैं, साकार का भी खंडन कर देते हैं। मतलब जितनी बात उनको समझ में आती है कि भाई नाम रूप जो है, तो नाम रूप में तो हम फंस जाएंगे। अब ठाकुर जी के नाम रूप थोड़ी फंसाएंगे नाम रूप तो ये संसार के फंसाएंगे, पर अभी वो उतनी बुद्धि नहीं है ना, तो वो सोचते हैं कि नहीं ये नाम रूप भी कहीं फंसा न ले। तो फंसाता तो वो भी है, पर उसका फंसाना तो मतलब इस फंसाने से तो बढ़िया है ना। इसके लिए तो आंसू बहाने पड़ते हैं। तो वहाँ आंसू नहीं बहाते क्या? जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करिए कोई। मीरा कह रही है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करिए दुख होए, वो तो बेचारी मीरा तो दुखी है, मीरा कौन तुम नहीं हम भी हो तो क्या है, क्या फर्क? तो वो तो कभी दुखी दिखती ही नहीं हो भले और लोग दुखी दिखे तुम्हारे कारण से रोना भी आए तो क्या है, हम भी तो बच्चे। रोना आपको कभी आ नहीं सकता, क्योंकि आपको ठाकुर जी का पूर्ण आशीर्वाद है। आंखों की सफाई हो जाती है। देखिए उसमें भी अपना स्वार्थ है दवा न डालनी पड़े। अभी दवाई डाल के महाराज जी 4 बजे उठ के याद आई आपकी दवाई, एक आंख से दिख ही नहीं। अब हम कहिए क्या हो रहा है, चिपके फिर रोई, ठाकुर जी के लिए रोई नहीं ना, इसलिए नहीं तो आंखें साफ रही थी। तो इसलिए आज का जो पृष्ठ है उसमें महाराज श्री ये दृष्टि देना चाह रहे हैं कि ये जो भागवत का श्लोक है जिसमें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये अद्वैत तत्व ही है, यानी वो जो अद्वैत तत्व है
इसको ऐसे समझो कि एक तो रसोई घर का आकाश और एक मतलब बाथरूम का आकाश और एक हमारे पूजा घर का आकाश। यानी पूजा घर में हम बैठते हैं तो उतना वो जो है उसका स्पेस बोलते हैं आकाश को, तो वो भी आकाश ही है। रसोई घर का भी आकाश आकाश ही है और वो भी आकाश ही है। तो फिर आकाश जब तीनों एक ही हैं तो फिर भले बाथरूम में पूजा कर लो, पर ऐसा थोड़ी होता है। पूजा घर का आकाश पूजा घर का है, वहाँ पूजा करने के लिए है ना, रसोई घर में रसोई बनाने के लिए है ना। कल एक बड़ा विचित्र ही दृष्टांत दे दिया एक महात्मा ने। हाँ, हमको तो अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ ऐसे ही था। बोले कि ये जो एमए पास है और उनको पता ही नहीं है कि जो होता था ना पहले संध्या वंदन वगैरह, सो उनको ज़्यादा पता है। तो अब संध्या वंदन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि एमए कर लिया और किसी ने कुछ संस्कार दिए ही नहीं। अब वो जहाँ गए अपने ससुराल तो वो सब लोग बड़े मतलब धार्मिक और बोले आज तो दामाद आए हैं तो संध्या वंदन करेंगे। अब इसको तो कुछ पता ही नहीं संध्या वंदन क्या होता है। तो उन्होंने वो कह दिया उसको जो थे सेवक को, तो सेवक ने अपना वो लोटा वोटा जो रखते हैं भाई उसके लिए जो भी होता है वो लोटा रख दिया। अब इसको समझ में नहीं, बोले कि आप कर लो संध्या वंदन। तो वो बड़ा विचार करे, अब शर्मावे भी, पूछे किससे कि भाई संध्या वंदन क्या होता है, उससे तो बड़ी तौहीन हो जाएगी। तो लोटा रखा, बड़ा विचार किया। तो लोटा तो फिर तो लोटा तो बस वो सोच के लिए तो लोटा होता है। तो अब हालांकि ऐसा तो नहीं करते, पर ये कथा करने वाले तो बड़े विचित्र होते हैं। तो बोले कि बस अपना वहाँ कर लिया और लोटे से काम ले लिया और बोले संध्या बस अब आ गया बाहर। वो ऐसे कुछ अलग कमरे में दिया होगा तो सोचा कि इसके लिए ऐसा होता होगा, तो संध्या कर ली और आ अब वो तो वहाँ तो समझो कोई नहीं गए, और गए भी होंगे तो पता नहीं, मतलब उनको कैसे बोलेंगे तुमने क्या कर दिया। तो और उनको अच्छा जो सेवक होगा उसने कर दी होगी सफाई भाई, पर दूसरे दिन सुबह के बोले भाई वापस इनका संध्या का समय, संध्या वंदन। तो बोले कि अभी तो सुबह वो उस समय की तो संध्या पड़ी है वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा विचित्र है। ये जो बात इसलिए याद आई कि एक है बाथरूम का आकाश, एक है पूजा घर का आकाश और एक है अपना रसोई घर का। तो पूजा घर, रसोई घर और बाथरूम आकाश एक ही है, पर जहाँ का जो आकाश है वहाँ में वही काम हम करेंगे। पूजा घर के आकाश में हम दूसरा काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अद्वैय तत्व एक ही है, पर अद्वैत तत्व के अब देखिए नाम बदल रहे हैं। एक को एक जगह ब्रह्म कह रहे हैं, एक जगह परमात्मा कह रहे हैं, एक जगह भगवान कह रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आकाश के नाम ये क्यों पड़ गए। अभी आकाश के नाम कैसे पढ़ते हैं मैं सुनाता हूँ। पूरा जो सर्वव्यापी आकाश है ना उसको कहते हैं महाकाश। ये जहाँ हम बैठे हैं ना इसको संस्कृत में कहते हैं मठ। मठ का मतलब कमरा। तो मठाकाश यानी इसमें ये मठाकाश है, पूरा सब जगह वो महाकाश है। और हमारे पास अभी वो नहीं है। हाँ घड़ा। ये तो पूरे एक्सपर्ट हो गए भाई। आगे का जो मेरे से भी नहीं मालूम है वो भी बोल देते। तो ये समझ लो घड़ा है ना। तो ये इतने में जो आकाश आया ये घटाकाश। तो एक महाकाश हो गया, एक मठाकाश हो गया, एक घटाकाश हो गया। तो आकाश तो एक ही है ना, है ना। अच्छा अब ध्यान देना, अद्वैय ब्रह्म एक ही है, पर अद्वैय ब्रह्म जो एकदम सर्वव्यापक है उसका नाम हो गया ब्रह्म, है ना। फिर वो जो पूरा सब कंट्रोल करता है, पूरे विश्व को चलाता है, उसका नाम हो गया परमात्मा, है ना। और वो आके जो वहाँ बिहारी जी में खड़े हैं ना वो टेढ़े मेढ़े, वो क्यों आ गए भगवान, है ना। तो एक ही अद्वैत तत्व है, नाम अलग अलग हो गए, है ना। एक ही महाकाश है, पर वहाँ महाकाश बोल दिया या मठाकाश बोल दिया या घटाकाश बोल दिया, इतना ही फर्क है। तो आज के पृष्ठ में महर्षि समझाएंगे कि ये तीन नहीं है। वो कल मैं बोल रहा था ना वो आज ही आ गया। ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण एक ही परम वस्तु है। कल बात हो रही थी ना, वो आपको पता नहीं था, सामने ही है।
कल जब पढ़ा तो देखा कि भाई ये तो आश्चर्य है, आमने सामने ही है। अच्छा जी, आश्रय स्वरूप पर ब्रह्म श्री कृष्ण। सबसे पहले यहाँ शुरू में महाराज कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के नाम के संबंध में कोई विशेष आग्रह नहीं है, चाहे कोई ब्रह्म कह ले और चाहे भगवान कह ले। तो अभी जो मैंने बात समझाई ना वो ये है, भगवान का स्वरूप क्या है। अब ये अब प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो हैं व्यक्ति, हम लोग सगुण साकार है ना, तो सगुण साकार होने के कारण हम लोगों को वही रुचेगा जो कि हमारी समझ में आवे और हम जिससे व्यवहार कर सकें। भाई वेदांती लोग ब्रह्म से व्यवहार करते होंगे, उनको प्रणाम, है ना, पर हमको तो वो चाहिए ना जिससे बात हो सके, जो हमको प्यार कर सके। हम कष्ट में है तो कष्ट से हमको हटा सके, वही तो हमारे काम का है। तबीयत ठीक नहीं हुई मनोहरी कुछ चक्कर आ रहा है। हाँ, इसका थोड़ा चल ही रहा है। टेस्ट करवा के आइए। नहीं, टेस्ट तो करवाइए, थोड़ा रेस्ट ले लो। मैंने कहा मन अच्छा हो जाएगा, चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। मन उसका खराब है ऐसा क्यों समझती हो? मन उसका अच्छा ही है, शरीर अभी इस समय अच्छा नहीं है, इसलिए रेस्ट की जरूरत है। महाराज जी, शरीर का असर मन पर तो पड़ता ही है ना। शरीर का अच्छा हो जाएगा शरीर तो... अच्छा, आपका इतना बड़ा शरीर है, आपके मन पे असर है क्या कि मैं मोटी हूँ? तब तो फिर पतली होने की कोशिश करती। महाराज जी, आपकी कृपा से इसको सारे इनके पास सब प्रश्न का उत्तर है, जैसे श्याम जी है वैसे इनकी माँ है। महाराज जी के पास भी बैठो, सब जवाब दोनों माँ बेटे दोनों एक जैसे, कभी भी नहीं कहेगी कि भाई अब मैं चुप लगाती हूँ। कोई भी प्रश्न अध्यात्म का हो, अधिदेव हो, अधियज्ञ हो, अधिभूत हो, कोई भी प्रश्न हो संसार में, मीरा के पास सब उत्तर है। तो शरीर को रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो अभी यहाँ पर क्या है, क्योंकि आज का वैसे भी पृष्ठ रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, फिर आराम से सुन लेना। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, ये जरा थोड़ा कठिन प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अभी भागवत भी लिख रहे हैं ना महाराज जी, तो भागवत में तो सब प्रकार के लोग भागवत पढ़ते हैं। तो भागवत जी में क्या किया है सुखदेव जी ने कि सब लोगों को उनके हिसाब से उनको उत्तर मिल सके, इसलिए देखिए पढ़िए। भागवत के अनुसार इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। किस प्रश्न का? भगवान का स्वरूप क्या है। देखिए महाराज जी कह रहे हैं, मीरा तुमको पूछते तो तुम तुरंत उत्तर दे देती। महाराज जी कह रहे हैं भागवत के अनुसार इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? अब समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण ग्रंथ है, उसमें पूर्ण ग्रंथ में भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन हुआ है ना। इसका तो प्रश्न का ये है प्रश्न कि भगवान का स्वरूप क्या है, आप एक पंक्ति में बोल दो हमको कि भाई भगवान का स्वरूप, तुम जो ये बिहारी जी जाते हो, भगवान कृष्ण जो है वही भगवान का स्वरूप है। किसको बोलेंगे? जो कि कृष्ण का भगत है। राम का भगत आएगा तो कह देंगे राम राम। पर यहाँ तो भागवत में महाराज श्री लिख रहे हैं, तो भागवत में भगवान का स्वरूप क्या है ये प्रश्न है। तो महाराज ने साफ कह दिया कि भागवत के अनुसार तो कठिन है ये कि भाई हम एक पंक्ति में तुमको बता दे, क्योंकि भाई भागवत में कृष्ण का ही तो है। बोले नहीं, कृष्ण का 10वें स्कंद में है, फिर वहाँ उधर वराह अवतार भी है, उधर वामना अवतार भी है ना, उधर अपना हिरण्यकशिपु के लिए नरसिंह अवतार भी है। कौन से अवतार को छोड़ा है भागवत ने, है ना? यानी वहाँ मत्स्य अवतार भी है, कच्छप अवतार भी है, सब अवतार तो है वहाँ। तो हम तुमको कौन सा भगवान का स्वरूप बताएं? तुम तो चाहते हो कि हम एक उत्तर दे दे। महाराज जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत पूर्ण ग्रंथ है, उसमें भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन हुआ है। विविध स्वरूप में तो सब आ गए ना। अच्छा, तो विविध स्वरूप में खाली सिर्फ ये अवतार ही नहीं आए, उसमें तत्व का भी वर्णन है। निर्विशेष, ये निर्विशेष क्या है? तत्व है। अच्छा, सविशेष, तो सविशेष क्या है? ठाकुर जी है। निराकार साकार, जो जैसा अधिकारी हो वह भगवान का वैसा ही रूप भागवत में प्राप्त कर सकता है ना। महर्षि के पास जाओ, ज्ञानी जा रहा है वो भी खुश है,
भक्त जा रहा है वो भी खुश है, योगी जा रहा है वो भी खुश है, कर्मकांडी जा रहा है वो भी खुश है। अरे कर्मकांड का ज्ञान महर्षि का क्या पूछो, है व्यवहार का, बोले व्यवहार का ज्ञान महर्षि को इतना। अरे देखो उसको चोट लगी है ना, दरवाजे को तुम ऐसे, हाँ चोट लगी उसको प्रणाम करो, जूते पे जूता कर दिया, व्यवहार का ज्ञान है ना। तो कोई भी जावे तो भागवत जो है वो तो इतना पूर्ण ग्रंथ है कि जैसा अधिकारी जाएगा तो उसको वैसा मिल जाएगा, है ना। वास्तव में भगवान सर्वरूप है। अब इसलिए अब उसका उत्तर ही देना है कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो उत्तर क्या है कि भगवान सर्वरूप है, उन्हें सब रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न इतना ही है कि तुमको क्या चाहिए। तो बोले हमको तो वो वाला चाहिए, है ना, जो कि लाड लड़ाए, तो ठीक है वो दे दिया। तो दूसरा इसीलिए ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूर्हो रसिका भूवि भाविका। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का। ज़्यादा तो हमको भागवत के श्लोक इसे स्मरण नहीं है, पर यहाँ क्या कहा कि बोले ये कल्पतरु है भागवत। तो जो जैसी मतलब जो जिस मांग के साथ गया उसको वो दे दिया। रामानुजाचार्य ने कहा विशिष्टाद्वैत ले जाओ, उन्होंने कहा वल्लभाचार्य ने हमको शुद्धाद्वैत ले जाओ, निम्बार्काचार्य ने कहा कि हमको द्वैताद्वैत ले जाओ, इन्होंने कहा हमको अचिंत्य वाला महाप्रभु ने वो दे दिया उनको, है ना। हमारे शंकराचार्य जी पहुंचे, बोले कि हमको तो अद्वैत चाहिए, है ना, अद्वैत, केवल अद्वैत ले जाओ। जो जिस भाव से गया उसको सबको वो दे दिया। महाराज ने लिखा है इसी श्लोक की व्याख्या में, कल्पतरु है ना, तो कल्पतरु के पास बैठ के जो भी इच्छा करो, ये है भागवत। वास्तव में भगवान सर्वरूप हैं, उन्हें सब रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। तो बात अपनी बन गई। तो वो अगर सर्वरूप है तो बिहारी जी पे अगर हम जाएंगे तो बिहारी जी से हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। इसलिए भगवान का आ जाएगा वो श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता का शायद चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश 12 या 13। तो भगवान ने कहा कि जो जिस भाव से मुझे भजता है ना, 11 नंबर चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। तो हम लोग 8-9 तक तो पहुँच गए। यानी मेरा ऐसा है कि हमको कुछ चाहिए संसार में। बिहारी जी को धोख लगाओ, क्यों नहीं देंगे? बिहारी जी कल्पतरु है, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। बिहारी जी में और देवताओं में क्या अंतर है? बिहारी जी इस प्रकार से देंगे कि तुम्हारा नुकसान ना हो। देवता तो क्या है कि उनका तो सीधा है, भाई हमारा तुम करो, वहां तो व्यापारी का संबंध है, इधर दो इधर लो, है ना। तो इसलिए देवता लोग तुम्हारा उसमें अहित होगा कि हित होगा ये नहीं देखेंगे। इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, आज ही आएगा, वो भी आज ही आएगा, मतलब अगर कर सकेंगे तो कल तो इन लोगों को जाना ही है, पर ये श्लोक एकदम एक के बाद एक आ रहे हैं। तो वहाँ भगवान को पूछा है कि आपको छोड़ के और देवताओं को ये लोग जाते क्यों हैं? कोई संतोषी माई, कोई शनि और कोई रवि और कोई, है ना, ये सब क्यों करते हैं? बोले कि वहाँ वो जो चाहते हैं ना वो जल्दी मिल जाता है। जल्दी मिल जाता का मतलब क्या है? भगवान को मालूम है कि ये देने से उसका नुकसान होगा तो वो देंगे नहीं। तो अभी माथा रगड़ता रहे बिहारी जी में, उसको मिलना नहीं है, क्योंकि उसका उससे नुकसान होने वाला है। तब फिर ये देवता के पास जाएगा। एक महर्षि के शिष्य हैं वहाँ बम्बई में, तो हमको तो आश्चर्य हुआ, पर बाद में समझ में आया जब थोड़ा थोड़ा इधर महर्षि ने दृष्टि खोली। वो इतना जुड़ा हुआ है कि, और बहुत हमको, क्योंकि महर्षि मान जी भेजते थे बाद में हमको, महर्षि को तो 27 साल हो गए, तो मैं जी 2-3-4 होते थे उत्सव, तो उसमें हम ही जाते थे बम्बई। अभी तो ये जाते हैं सोमदत्त। तो वो जो है अजय उसका नाम है, तो इतना प्यार उसका और इतना मतलब मानता था, तो हमको तो लगा कि भाई महर्षि के प्रति वो पूरा परिवार ही मतलब समर्पित है। तो उसकी पत्नी ने कहा हमको कि ऐसे ऐसे कुछ आई है व्यापार में कठिनाई, और वो उधर
क्या जयपुर या जोधपुर कहाँ पता नहीं, वहाँ गया है शनि जी के मंदिर में। मैं तो सुन के आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि हमको तो वही था कि महाराज जी के प्रति समर्पित है और ये हमसे इतना प्यार करता है। पर वो जो है रहस्य तब खुला, हमने कहा कि अजय आया नहीं, उसकी पत्नी आई थी। अजय नहीं, अजय प्राय दोनों साथ ही आते थे। अजय कहाँ गया? तब उसने बताया कि अजय वहाँ गया। तो ये भगवान ने कहा है, इसका उत्तर दिया है कि भगवान को क्यों नहीं बचते लोग, क्योंकि ये देवता लोग जल्दी हमारी कामना को पूरा करते हैं। तो इसलिए वो देवता को पास जाते हैं कि भाई हमारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि बिहारी जी में तो 10 साल से जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। और वो कह रहा है कि मैं शनि देवता के पिछली बार शनिवार को गया और हमारा काम हो गया, इसी सप्ताह में काम हो गया। तो ये बढ़िया है ना, शनि वाला काम बढ़िया है। भगवान ने साफ कह दिया, तो इसलिए हमारे पास नहीं आते। बोले शनि के रूप में मैं ही देता हूँ, पर वहाँ वो मेरा दूसरा रूप है, वहाँ मैं हिसाब किताब के हिसाब से देता हूँ। पर अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसके कल्याण के लिए दूंगा। कल्याण होगा जिसमें वही देंगे। देखिए मीरा कितना चाहती है कि भाई हम जाएं वहाँ, गोपालगढ़ जाएं, तो क्यों नहीं, बिहारी जी क्यों नहीं भेजते कि भाई मीरा को जाने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो मीरा को मिल गया है। भाई बचपन में मीरा, आप लोगों को पता नहीं होगा, महाराज की गोद में खेली है। महाराज की गोद में ये स्वरूप बनती थी और महाराज ने इसको गोद में बैठाया। साईं अम्मा का क्या प्यार मिला है, तो इसको सब मिला हुआ है। अब स्वामी जी को सुख सदन आना हो तो आवे, हमको वहां जाने की क्या जरूरत है? कोई कमी होगी तो हम पूरी कर देंगे। अब तो ईश्वर कृपा से साईं का उत्सव है, आप आओगे, तारीख भी निश्चित हो गई। सही बात है। वो ये कह रही है कि वो सब थैले वेले सब तैयार रखना, उसमें गड़बड़ी मत करना। टेंशन हो जाता है उनको, थैले की बात करते हैं तो। और कोई भी बात करो, शाम जी को कोई टेंशन नहीं। तो जब भी हम थैले की बात करते हैं रचनाल से नहीं तो एक्टिंग करते हैं, टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता उनका। तो सब पहले से ही सब हाँ, सब महाराज जी का ही है, साईं का ही है, अपना कुछ मानते ही नहीं हो। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति होजरी की दुकान लेके नहीं बैठता। अपने छोटे भाई को सब एजेंसी देना कोई मामूली बात नहीं है। करवाया सब महाराज जी ने, इनकी प्रशंसा नहीं है, पर कितना बड़ा निर्णय है, वो भी इस उम्र में। अब कल का कैंसिल कर रहे हैं, ऑलरेडी आया है, व्यापारी बुला रहा है, प्लेन की टिकट भेज रहा है। वो नहीं, कुछ दूसरा है, ये कुछ और है, जो भी है। ये तो मैं वो पूछता हमको तो वही पुराना वाला पता था। अच्छा, वो तो कैंसिल हो ही गया पहले से ही। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण एक ही परम वस्तु है। अब बस इसी बात को आगे महर्षि समझा रहे हैं कि तत्ववेत्ता लोग जो हैं एक ही अद्वितीय, वो जो मैंने श्लोक बोला ना, तो उसी का भाव कह रहे हैं। एक ही अद्वितीय ज्ञान स्वरूप तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण ही जगत के असंख्य जीवों के एकमात्र आत्मा है। जगत के कल्याण के लिए वे ही आत्म माया से शरीरधारी की भांति प्रतीत होते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात महर्षि बताने जा रहे हैं और वो बहुत ध्यान में रखनी है। वास्तव में भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं होता। ये हम लोगों में क्या होता है उसको आगे बता रहे हैं। जीव अपने शरीर से पृथक होता है, शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है और वह उसे छोड़ सकता है। छोड़ सकता है मतलब छोड़ना ही पड़ेगा जब समय आएगा तब। परंतु भगवान का शरीर जड़ नहीं है, चिन्मय होता है, उसमें हे उपादेय का भेद नहीं होता, वह संपूर्णता आत्मा ही है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भगवान है तो वो भगवान जो है उसमें शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। शरीर की ही भांति भगवान के जो गुण होते हैं, चलो शरीर की बात छोड़ो, भगवान का शरीर चिन्मय है हम जानते हैं, पर गुण जो हैं भगवान के, तो गुणों के बारे में सुनो। शरीर की ही भांति भगवान के जो गुण होते हैं वे भी आत्मस्वरूप ही होते हैं। इसका कारण यह है
कि जीवों में यानी हम लोगों में जो गुण होते हैं वे प्राकृत होते हैं। प्राकृत यानी सत्व रज तम। कभी क्रोध आ गया, कभी काम आ गया, है ना, कभी कभी सद्गुण दया आ गई, है ना, कभी किसी के प्रति कोई इच्छा हमारे हृदय में, है ना, कहना चाहिए करुणा आ गई, मित्रता का भाव, सद्भाव। तो सद्गुण तो बहुत कम है, पर दुर्गुण जो है तो ये सब प्राकृत है। मतलब तम और रज का ये दुर्गुणों में चला जाता है, सत्व जो है वो सद्गुण में आ जाते हैं। तो ये सब प्राकृत है हमारे में, और हम लोग त्याग कर सकते हैं। त्याग कर सकते हैं मतलब जो दुर्गुण है उनका त्याग कर सकते हैं, है ना, और जो अच्छे गुण है उनको अपना भी सकते हैं। पर ऐसा भगवान के लिए नहीं है। भगवान के गुण निस्वरूप भूत और अप्राकृत हैं, इसलिए वे उनका त्याग नहीं कर सकते। यानी उनमें हमको ये नहीं लगेगा कि भाई भगवान जो है हमेशा मूड ऑफ रहता है भगवान का, ऐसा होता ही नहीं है। हम लोगों का होता है, भगवान का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि महाराज ने कह दिया ना कि वो जो है गुण उनके जो है आत्मस्वरूप ही होते हैं। तो आत्मस्वरूप जिनके भी गुण होंगे, हमारे भी गुण अगर आत्मस्वरूप होंगे तो आप देखेंगे उपनिषद में आया है महात्माओं के लिए कि उनके चेहरे पे आप कभी मलिनता नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि हमारे तो जो हमारी इच्छा है उसके अनुकूल होगा, चेहरे पे तरावट आ जाएगी, और हमारे इच्छा के प्रतिकूल हुआ, चेहरे पे उदासी आ जाएगी। हो गया ना? हमारे प्राकृत गुण है, पर भगवान के गुण जो है हमारे जैसे नहीं है। इसलिए उपनिषद में आया कि जो ये तत्ववेत्ता है, उड़िया बाबा, महाराज श्री साईं, इनके चेहरे पे आप कभी मलिनता देख ही नहीं सकते, है ना। तो मलिनता क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि उन्होंने वो प्राप्त कर लिया ना, ठाकुर जी से एक हो गए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के गुण निस्वरूप भूत और अप्राकृत हैं, इसलिए वे उनका त्याग नहीं कर सकते। त्याग करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। एक बात बड़ी विलक्षण है, अब ये विलक्षण बात जो है और ध्यान से सुनिएगा। क्या कि भगवान के शरीर के बारे में कह दिया चिन्मय, और गुण जो अभी अभी हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा, ये जीवों की ही दृष्टि में होते हैं। यानी हम लोग ही इसकी कल्पना करते हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान तो अपने को जानते हैं कि मैं ही सब रूपों में हूँ, है ना। यानी मूड जिसका ऑफ हो रहा है वो भी मैं ही हूँ, है कि नहीं। पर वो भगवान जान रहे हैं, भगवान इसको जान रहे हैं। भगवान यानी परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा है। तो इसीलिए जब हमारा मूड ऑफ होता है ना तो भगवान को कष्ट होता है। तो इसीलिए फिर वो व्यक्ति कोशिश करता है कि कैसे भी मूड ठीक हो जाए, है ना। तो ये भगवान को जो कष्ट होता है वही इसके कारण बनता है कि हम अपने को ठीक कर रहे हैं। नहीं तो अगर भगवान को कष्ट नहीं होता ना, तब तो ये जितने बदमाश और जितने जो है दुष्ट प्रकृति के लोग, उनका कभी सुधार हो ही नहीं सकता था। और कभी न कभी डाकू के मन में भी आता है कि ये काम में बहुत गलत कर रहा हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि परमात्मा वहाँ भी बैठा है, वो खुद ही डाकू बना हुआ है। तो इसलिए ये बहुत जबरदस्त लीला है भगवान की। इस लीला को हम समझ नहीं सकते, है ना, सिर्फ महात्मा लोग समझ सकते हैं। तो एक बात बड़ी विलक्षण है कि भगवान के शरीर और गुण जीवों की दृष्टि में होते हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। तो भगवान तो जान रहे हैं कि मैं ही सब रूपों में हूँ। भगवान तो निस्वरूप में समत्व में ही स्थित रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो गुण गुणी का भेद ही नहीं है। भगवान के इसी स्वरूप की ओर सभी आचार्यों का लक्ष्य है। यानी सभी आचार्य मतलब वैष्णवाचार्य, क्योंकि अद्वैत वेदांती होते हैं ना, वो लोग हमेशा वैष्णवाचार्यों को अलग रखते हैं कि हम तो जो है निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की बात करते हैं, और ये जो वैष्णवाचार्य हैं वो जो है सगुण साकार की बात करते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। सभी आचार्य, चाहे वैष्णवाचार्य हो चाहे शंकराचार्य हो, सभी आचार्य इसी भगवान की बात कर रहे हैं जिनके शरीर चिन्मय है, जिनके गुण जो हैं आत्मस्वरूप भूत है, और जिनकी दृष्टि में ये है ही नहीं, मतलब हम लोगों की दृष्टि में है। सभी आचार्य लोग एक ही बात कर रहे हैं। तो बोले महाराज आप ऐसे कैसे कह रहे हो, वो तो बहुत कुछ अलग बात कर रहे हैं, ये उनका खंडन करते हैं। बोले नहीं, उनकी वर्णन शैली विभिन्न होने के कारण कहीं कहीं परस्पर विरोध प्रतीत होता है नहीं विरोध, पर वो वर्णन शैली होने के कारण उनका वो वैसे वर्णन करते हैं तो उसको लगता है कि वो खंडन कर दिया हमारा। परंतु विचार दृष्टि से देखने पर आश्रय स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण में सबका समन्वय हो जाता है। इसलिए महाराज जी के आश्रम में आज भी सब आचार्यों की जयंती मनाते हैं।
ये बड़ा विचित्र हो गया। आज वो मैंने पॉज में डाल दिया था। अच्छा ये जो